नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। भारतीय रेलवे ने भारत के पूर्व पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। पिछले दिनों दोनों पहलवानों ने रेलवे से इस्तीफा दे दिया। विनेश और बजरंग ने पहलवानी में देश का नाम रोशन करने के बाद सियासत में अपनी पहली किस्मत आजमाने का फैसला किया है। जी हाँ, आपको बताएं, उन्होंने रेलवे को अपना इस्तीफा पत्र सौंपने के बाद अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन थाम लिया। बता दें कि विनेश फोगाट और कांग्रेस की तरफ से जुलाना विधानसभा सीट से टिकट मिला है और बजरंग पुनिया को किसान कांग्रेस को वर्किंग चेयरमैन बनाया गया है। वहीं विनेश फोगाट का संभावित राजनीतिक प्रवेश हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा बदलाव का कारण माना जा सकता है। उनके खाप पंचायतों और किसानों के साथ मजबूत रिश्ते उनके चुनाव में बड़ा समर्थन दिला सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो आगामी जो विधानसभा चुनाव में विनेश फोगाट की भूमिका हरियाणा की सियासत में एक अहम मोड़ साबित हो सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के 5 अक्टूबर को होने वाला है, वहीं मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। आपको बता दें, इससे पहले यह तारीख 1 से 4 अक्टूबर की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसमें बड़ा बदलाव कर दिया है। आयोग ने इसके पीछे की वजह बताते हुए सफाई दी है कि विश्नोई समाज के जो लोग हैं उनके मताधिकार और परंपराओं दोनों का सम्मान करने के लिए यह फैसला उनके लिए लिया गया है। वहीं विश्नोई समाज के आसोज अमावस्या उत्सव में भाग लेने की सदियों पुरानी प्रथा को कायम रखा है। ये उस दिन अपने गुरु जम्बेश्वर की स्मृति में उत्सव मनाते हैं। तो वहीं राजस्थान की नोखा तहसील में पिछले करीब 490 साल से तो यह मेला लगातार आयोजित होता रहा है। वहीं विनेश और बजरंग ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने उन पर निशाना साधा है। गोंडा के नंदनी नगर स्टेडियम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट नायक नहीं है बल्कि खलनायक है। ये दो लोग हरियाणा और खिलाड़ियों के नाम पर खलनायक है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा इसको कहीं ना कहीं ये इनका इल्जाम जो है भुगतना पड़ेगा और वह वही चाहते हैं। उन्होंने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। जो वजन यहाँ से छिपा कर गई थी वही वजन उनका वहां पर काल बन गया। इन लोगों ने अगर आंदोलन ना किया होता तो कम से कम 5 मेडल कुश्ती में आते और इन लोगों के हटने के बाद अगले ओलंपिक में 5 मेडल कुश्ती में आएंगे। मैं कुश्ती संघ से हट चुका हूं, लेकिन फिर भी आश्वासन देता हूं कि इन लोगों के हटने के बाद विशेषकर हरियाणा के बच्चे अगले ओलंपिक में कम से कम 5 गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। इस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह आरोप लगाते हुए नजर आए और उनकी यह वीडियो देखिएगा। काउंटर बताया, उन्होंने कहा कि जो हमारे मेडल ना आने पर खुश हो रहे हैं वो खुद को देशभक्त बता रहे हैं। ये देखिएगा, देखिए, विनेश फोगाट का मेडल नहीं आया और विनेश फोगाट का मेडल इसलिए नहीं आया, मैं आपके माध्यम से बजरंग पूनिया से ही पूछना चाहता हूं, क्या कुश्ती में ये नियम है कि एक दिन में एक खिलाड़ी 2 बेट में ट्रायल दे सकता है? ये है? अगर ये नियम नहीं है तो विनेश फोगाट ने एक दिन में 2 बेट कैटेगरी में कैसे ट्रायल दिया? और क्या ये सत्य नहीं है कि हाफ टाइम तक 5-0 या 6-1 या 5-1 का स्कोर था? क्या ये सत्य नहीं है कि वजन के बाद 5 घंटे तक कुश्ती नहीं होने दिया? विनेश फोगाट ने सारे सिस्टम को हाईजैक कर लिया, सारे सिस्टम को हाईजैक कर लिया। ये गलत है। क्या यह सत्य नहीं है कि 53 किलो वेट कैटेगरी में 10-0 से वो कुश्ती हार गई? क्या यह सत्य नहीं है कि कहा गया कि जब तक फेडरेशन के लोग बाहर नहीं जाएंगे ट्रायल नहीं शुरू होगा, और फेडरेशन के लोगों को बाहर जाना पड़ा और केवल रेलवे के अधिकारियों ने बैठ करके ट्रायल कराया और वो लड़की शिवानी पवार कुश्ती जीत रही थी, 5-0 या 6-1 का स्कोर था, कुश्ती जीत रही थी, उसको जबरदस्ती नहीं हराया गया। तो जैसा करेगा उसका फल भोगेगा। वो गलत वजन दिखा करके यहाँ कुश्ती लड़ी थी, गलत नियम तोड़ करके कुश्ती लड़ी थी। भगवान है,
देर है अंधेर नहीं है। सांसद जी बजरंग पुनिया ने क्या अपराध किया है, वो आपकी सोच को दर्शाता है। वो ब्रिजभूषण कर रही हैं अभी जो है, और बजरंग पूनिया की क्या हैसियत है कि मुझसे बात करेंगे? जो आदमी अपने पत्नी का इस्तेमाल कर दिया केवल कुश्ती संघ के पद के लिए और राजनीति के लिए, कांग्रेस के लिए अपने पत्नी का इस्तेमाल कर दिया, अब आज उसी पत्नी को लेकर के घूम रहा है, वो मुझसे क्या बात करेगा? उनका कहना है कि मेडल न आने पर देखिए, जो हो गया हो गया। मुझे कोई दुख नहीं है। सांसद जी विनेश फोगाट नियम तोड़ करके ट्रायल उन्होंने दिया था। नियम यह है कि एक दिन में कोई भी खिलाड़ी 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल नहीं दे सकता। उन्होंने जूनियर पहलवानों का हक मारा था, गलत ट्रायल लेकर के यहाँ से गई थी, उन्होंने पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया था और जो वजन छिपा करके यहाँ से गई थी वही वजन वहाँ उनका काल बन गया। और जहां तक मेडल की बात है, अगर ये लोग आंदोलन न किए होते तो कम से कम 5 मेडल कुश्ती से आता। इन लोगों को हटने दीजिए, अगले ओलंपिक में देख लीजिएगा। यद्यप मैं कुश्ती से हट चुका हूं, लेकिन भारत के बच्चे और विशेष करके हरियाणा के बच्चे, जूनियर बच्चे इतने अच्छे हैं कि चलिए मैं घोषणा करता हूं अगले ओलंपिक में 5 मेडल कुश्ती से। अच्छा, जिस तरह को कितना ज्यादा वहाँ पर बल मिलेगा या क्या होगा हरियाणा में? हमारे हिसाब से कांग्रेस को सफाई देते देते तो देखा हमने किस तरीके से ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वाद प्रतिवाद का दौर जारी है। ऐसे में देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा या ब्रिजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से अपने आप को सही साबित करने में लगे हैं, क्या वाकई में वो निर्दोष साबित होंगे? आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।